क्या हिंदू समाज, राष्ट्र और जैन समाज को एक नेता मिल गया है? नहीं, देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ। मैं अपनी भूमिका कोर्ट में निभा रहा हूँ और मेरा ये दायित्व है कि जो लीगल केसेस और जो लीगल इश्यूज़ मेरे सामने अराइज़ हो रहे हैं, फैक्ट्स के आधार पे लोगों को न्याय दिलाने का काम करूँ। मेरा तो काम लॉ के माध्यम से न्याय दिलाने का है और मैं अपने उसी प्रोफेशन पे स्टिक करूँ। मुस्लिम समाज का आप लड़ेंगे केस, मस्जिद का अगर कोई ऐसा मामला कभी नहीं आता है? लड़ूंगा। क्यों? आप तो प्रोफेशनल मैं वकील हैं। प्रोफेशनल हूँ, पर मेरे लिए मेरा प्रोफेशन अपने धर्म को जस्टिस दिलाने के लिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी आप वकील को फोर्स कर सकते हैं कि वो कोई केस ले? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सलमान खुर्शीद को फोर्स कर सकते हैं कि वो राम मंदिर का केस लें? वो नहीं लेना चाहते तो नहीं लेना चाहते, उनकी मर्जी। हुज़ैफ़ा अहमदी साहब को, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं, उनको क्या आप कह सकते हैं कि आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि आप दूसरे धर्म का केस लड़ी? वो नहीं लड़ना चाहते। मैं अपनी कौम में पैदा हुआ हूँ, मैं अपनी कौम, अपने धर्म के बारे में एडवोकेसी करूँगा और उनके इश्यूज़ के बारे में लड़ूंगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत निर्णय है और इसके लिए कोई भी प्रोफेशनल एथिक्स मुझे नहीं रोकता है। किसी और विधर्मी के लिए मैं लीगल लड़ाई नहीं लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेता के दामाद मुस्लिम हैं, वो लव जिहाद नहीं कहाएगा कि अगर कोई किसी को धोखे से, झूठ बोल के, प्रलोभन दे के, नाम बदल के, डिसीट करके अगर वो उससे शादी कर रहा है और शादी का एक इंटेंशन ये है कि वो उस बहन का, उस महिला का, उस बच्ची का, उस माता का अगर वो धर्म परिवर्तन कर सके, अगर ये इंटेंशन है तो इसको मैं गलत मानता हूँ। क्या संविधान को बदलना जरूरी हो गया आपकी नज़र में? फ्रांस का संविधान 5 बार बदला गया, 5 टाइम्स। पर इस बार मैंने चुनाव में देखा कि एक बहुत बड़ा इशू आ गया कि संविधान बदल रहे हैं, ऐसा लगा कि आप बहुत बड़े मर्डरर्स हैं डेमोक्रेसी के। भाई, मैं एक पूछना चाहता हूँ कि 103 अमेंडमेंट संविधान में हुए, 103 अमेंडमेंट्स हुए, ज़्यादा हो गए, उससे भी ज़्यादा नहीं, उसके बाद भी होते चलते। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो संविधान को नहीं बदला गया? अगर आज एनजेएसी लाया गया था तो एनजेएसी आना भी तो एक संवैधानिक अमेंडमेंट था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ या ना बोलिए। अगर संविधान में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो इश्यूज इस देश के बहुसंख्यक समाज को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं, जैसे आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1, तो मैं बिल्कुल समर्थक हूं कि आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 को रिपील करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेटरी है संविधान में, उनको ख़त्म होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने कह रहा हूँ, सोशल और सेकुलर वर्ड को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है जो संविधान में इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। साथ ही साथ आर्टिकल 29 और 30 खत्म किया जाए, ये हमारी मांग है। शैक्षणिक संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हर आदमी खोले, ये हमारी मांग है। तो बिल्कुल संविधान में अमेंडमेंट होना चाहिए। थैंक यू।